अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। शंखचूड के साथ कार्तिकेय आदि महावीरों का युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे शस्त्रास्त्रों से क्षत विक्षत अंगों वाले देवता भयभीत होकर भागने लगे। वे लौटकर शिवजी की शरण में गए और हे सर्वेश, रक्षा करो ऐसा विह्वल वाणी में कहने लगे। तब उन देवताओं की इस प्रकार की पराजय देखकर तथा उनका भय युक्त वचन सुनकर शिवजी ने महान क्रोध किया। कृपा दृष्टि देखकर उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया। तब शिवपुत्र महावीर कार्तिकेय शिवजी की आज्ञा लेकर रण क्षेत्र में दानवों के साथ निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय ने क्रोध करके वीर ध्वनि करते हुए उनकी 100 अक्षौहिणी सेना को युद्ध में मार डाला। कमल के समान नेत्र वाली काली सहसा दैत्यों का सिर काटकर रक्त बहाने लगी और उनका भक्षण करने लगी। वे दानवों के रुधिर का चारों ओर से पान करने लगी और देवताओं तथा दानवों के लिए भयंकर विविध प्रकार के युद्ध करने लगी। उन्होंने रण में लीलापूर्वक 100 लाख हाथी एवं 100 लाख दानवों को एक हाथ से उठाकर मुख में डाल लिया। हजारों कबंध युद्ध भूमि में नृत्य करने लगे। उस समय महान कोलाहल होने लगा, जो कायरों के लिए भयप्रद था। इसके बाद स्कंद कुपित हो पुनः बाणों की वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षण भर में करोड़ों असुर सेनापतियों को मारकर गिरा दिया। जो शेष दानव मरने से बच गए, वे सब स्कंद के बाणों से क्षत विक्षत तथा भयभीत होकर भागने लगे। तब वृषपर्वा, विप्रचित्ति, दंड, विकंपन ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी भी युद्ध करने लगी और युद्ध से नहीं हटी। उधर स्कंद की शक्ति से पीड़ित हुए असुरगण क्षत विक्षत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद एवं महामारी की विजय हुई। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और फूलों की वृष्टि होने लगी। तब कार्तिकेय के महाभयानक अद्भुत दानवों का क्षय करने वाले एवं कल्पांत सदृश और महामारी के द्वारा किए गए क्षयकारी उपद्रव को देखकर वह शंखचूड अत्यंत कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्ध के लिए तैयार हुआ। वह शंखचूड अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, विविध रत्नों से जटित तथा सभी वीरों को अभय देने वाले विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण पर्यंत धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी वह शरवृष्टि भयानक थी तथा प्रतिकार के योग्य नहीं थी। उससे युद्ध स्थल में घनघोर अंधकार छा गया। सभी देवता तथा नंदीश्वर आदि जो अन्य थे, वे महागण भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानवराज ने पर्वतों, सर्पों, नागों एवं वृक्षों की भयंकर एवं दुर्निर्वार्य वर्षा की। उस वृष्टि से शिवपुत्र स्कंद उसी प्रकार आहत हो गए जैसे घने कोहरे से आच्छादित सूर्य। हे मुनि श्रेष्ठ, उसने मैं दानव के द्वारा सिखाई गई अपनी अनेक प्रकार की माया फैलाई, किंतु कोई भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके। उसी समय महामायावी एवं महाबली शंखचूड ने अपने एक ही दिव्य बाण से उनके धनुष को काट दिया। उसने उनके दिव्य रथ एवं रथ के रक्षकों को नष्ट कर दिया तथा अपने दिव्यास्त्र से उनके मयूर को जर्जर कर दिया। उसने उनके वक्षस्थल पर सूर्य के समान देदीप्यमान एवं आघात करने वाली अपनी शक्ति चलाई। तब उसके प्रहार से वे कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो गए। पुनः क्षण मात्र में
चेतना प्राप्त कर शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले कार्तिकेय अपने महारत्न जटित वाहन पर सवार हो गए। वे कार्तिकेय पार्वती सहित शिव के चरणों का स्मरण कर अस्त्र शस्त्र लेकर घंघोर संग्राम करने लगे। उस शिवपुत्र ने क्रोधपूर्वक अपने दिव्यास्त्र से उसके समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों एवं पाषाणों को काट दिया। उन्होंने पारजन्य बाण के द्वारा लीला से ही शंखचूड़ के आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया और उसका रथ तथा धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन, उज्ज्वल किरीट एवं मुकुट को नष्ट कर वीर ध्वनि करने लगे तथा बारंबार गरजने लगे। उसके बाद उन्होंने दानवेंद्र की छाती पर सूर्य के समान देदीप्यमान शक्ति से प्रहार किया। उस अत्यंत तीव्र प्रहार से वह मूर्छित हो गया। वह महाबली थोड़ी ही देर में शक्ति की पीड़ा दूर कर चेतना प्राप्त करके उठ गया तथा सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब कार्तिकेय विधाता के द्वारा दी गई शक्ति को अमोघ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी तल पर गिर पड़े। तब काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिवजी के पास ले आई। शिवजी ने अपनी लीला से ज्ञान के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अनंत बल प्रदान किया। तब वे महाप्रतापी शिवपुत्र उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। इसी बीच महाबली तथा पराक्रमी वीरभद्र बलशाली शंखचूड़ के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे। उस दानव ने समर में जिन जिन अस्त्रों को चलाया उन अस्त्रों को उन वीरभद्र ने लीलापूर्वक अपने बाणों से नष्ट कर दिया। तब उस दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने अपने बाणों से उनका छेदन कर दिया। तब प्रतापी शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे कांप उठे और पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद गणों में प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और उन्होंने पुनः अपना धनुष ले लिया। इसी बीच काली कार्तिकेय की इच्छा से दानवों का भक्षण करने तथा अपने गणों की रक्षा करने हेतु युद्ध भूमि में गईं और वे नंदीश्वर आदि वीरगण, सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नाग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाजे बजने लगे। सैकड़ों वीर मधु भांड लिए हुए थे। दोनों पक्ष के वीर युद्ध के लिए उद्यत थे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड वधे सैन्य शंखचूड युद्ध वर्णनम नाम 37 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड वध के अंतर्गत सैन्य शंखचूड युद्ध वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः श्री काली का शंखचूड़ के साथ महान युद्ध। आकाशवाणी सुनकर काली का शिव के पास आकर युद्ध का वृतांत बताना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महादेवी ने युद्ध स्थल में पहुँचते ही सिंहनाद किया। देवी के उस नाद से दानव मूर्छित हो गए। भगवती ने बार बार अशुभ अट्टहास किया। वे मद्यपान करने लगी तथा युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। इसी प्रकार उग्रदंष्ट्रा, उग्रदंडा, कोटवी आदि भी मधुपान करने लगीं। अन्य देवियां भी युद्ध क्षेत्र में मधुपान और नृत्य करने लगी। उस समय गणों एवं देवताओं के दल में महान कोलाहल उत्पन्न हो गया और सभी देवता तथा गण आदि तीव्र गर्जन करते हुए हर्षित हो रहे थे। तब शंखचूड़ काली को देखकर शीघ्र संग्राम भूमि में आया। जो दानव भयभीत हो रहे थे उन्हें राजा ने अभय दान दिया।
काली ने प्रल्याग्नि की शिखा के समान आग्नेयास्त्र चलाया, तब शंखचूड़ ने उसे अपने वैष्णवास्त्र से शांत कर दिया। उन देवी ने शीघ्र ही उसके ऊपर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव को प्रतिकूल देखकर जब बढ़ने लगा, तब तो प्रल्याग्नि की शिखा के समान उस अस्त्र को अपनी ओर आता देखकर वह पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़ा और गिरकर बारंबार उसे प्रणाम करने लगा। दानव को इस प्रकार विनम्र देखकर वह अस्त्र शांत हो गया। तब उन देवी ने मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया। जलते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर उसे प्रणाम कर वह पृथ्वी पर खड़ा हो गया। दानवेंद्र ने इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से भी अपनी रक्षा की। इसके बाद दानवेंद्र क्रोधित हो बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर देवी पर मंत्र पूर्वक दिव्यास्त्र छोड़ने लगा। देवी भी विशाल मुख फैलाकर संग्राम में समस्त अस्त्र शस्त्र खा गई और अट्टहास पूर्वक गरजने लगी, जिससे दानव भयभीत हो उठे। तब उस दानव ने 100 योजन विस्तार वाली अपनी शक्ति से काली पर प्रहार किया, किंतु उन देवी ने दिव्यास्त्रों से उस शक्ति के 100 टुकड़े कर दिए। तब उसने चंडिका पर वैष्णवास्त्र चलाया, किंतु काली ने माहेश्वर अस्त्र से उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार बहुत काल पर्यंत उन दोनों का परस्पर युद्ध होता रहा। देवता एवं दानव दर्शक बनकर उस युद्ध को देखते रहे। उसके बाद युद्ध में काल के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने रोषपूर्वक मंत्र से पवित्र किया हुआ पाशुपतास्त्र ग्रहण किया। उसके चलाने के पूर्व ही उसे रोकने के लिए यह आकाशवाणी हुई, हे देवी, आप क्रोधपूर्वक इस अस्त्र को शंखचूड़ पर मत चलाइए। हे चंडिके, इस अमोघ पाशुपतास्त्र से भी वीर शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी, अतः कोई अन्य उपाय सोचिए। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया और वे भूख से युक्त होकर लीलापूर्वक 100 लाख दानवों का भक्षण कर गईं। वे भयंकर देवी शंखचूड़ को भी खाने के लिए वेगपूर्वक दौड़ीं। तब उस दानव ने दिव्य रौद्रास्त्र के द्वारा उन्हें रोक दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने कुपित होकर शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन सूर्य के सदृश तीक्ष्ण धार वाला तथा अत्यंत भयंकर खड्ग चलाया। तब काली उस प्रज्वलित खड्ग को अपनी ओर आता देखकर रोषपूर्वक अपना मुख फैलाकर उसके देखते देखते उसका भक्षण कर गई। इसी प्रकार उसने और भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवती ने उसके सभी अस्त्रों के पूर्ववत 100 खंड कर दिए। पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी। तब सर्वसिद्धेश्वर वह दानवराज अंतर्धान हो गया। काली ने उस दानव को न देखकर बड़े वेग से अपनी मुष्टिका के द्वारा उसके रथ को नष्ट कर दिया तथा सारथी को मार डाला। इसके बाद उस मायावी शंखचूड़ ने बड़ी शीघ्रता से युद्ध स्थल में प्रकट होकर प्रल्याग्नि की शिखा के समान जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार किया। देवी ने उस चक्र को अपने बाएं हाथ से लीलापूर्वक पकड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ शीघ्र ही अपने मुख से उसका भक्षण कर लिया। देवी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक बड़े वेग से मुष्टिका द्वारा उस पर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज चक्कर काटने लगा और मूर्छित हो गया। वह प्रतापी क्षण भर में चेतना प्राप्त करके पुनः उठ गया और उनके प्रति माता का भाव रखने के कारण उसने उनके साथ बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उस दानव को पकड़कर बारंबार घुमाकर बड़े क्रोध के साथ वेगपूर्वक ऊपर को फेंक दिया। वह प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर गया, पुनः नीचे गिरकर भद्रकाली को प्रणाम कर स्थित हो गया। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त वह दानव श्रेष्ठ रत्न निर्मित विमान पर असवार हुआ
और सावधान होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। काली भी क्षुधातुर हो दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी, अभी तक इस रण में महान उद्धत एवं गर्जना करते हुए 1,00,000 दानव शेष हैं, अतः आप इनका भक्षण करें। हे देवी, आप संग्राम में इस दानव राज के वध का विचार न कीजिए। यह शंखचूड़ आपसे अवध्य है, यह निश्चित है। आकाश मंडल से निकली हुई उस वाणी को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों का मांस एवं रुधिर खा पीकर शिवजी के पास आ गई और आद्योपांत युद्ध का सारा वृतांत पूर्वापर क्रम से उन्होंने उनसे निवेदन किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूडवधे कालीयुद्धवर्णनं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूड वध के अंतर्गत काली का युद्ध वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।